संकल्प कर लें कि हमें निर्जला एकादशी के व्रत पर पानी नहीं पीना है तो प्यास नहीं लगती है। यदि जैसे हम व्रत नहीं रखते हैं तो टाइम टाइम से हमें प्यास लगती है और 7 बजे हमें टाइम होता है कि चाय पीनी है या नाश्ता करना है, तो हमें अपने टाइम पर नाश्ता और चाय पानी का लग जाती है भूख। तो उसी तरह हम पहले ही संकल्प कर लें कि हमें निर्जला एकादशी पर हमें पानी नहीं पीनी है, तो हमें प्यास लगेगी ही नहीं। कुछ मात्रा मतलब संकल्प लिया हुआ कुछ कम हो जाता है। नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है और आप लोग भी अच्छे होंगे। और आज बात करते हैं भीमा एकादशी का कि भीमा एकादशी का व्रत कैसे रखते हैं। भीमा एकादशी का व्रत है 10 जून दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। ये निर्जला एकादशी व्रत है जो कि 12 महीना का 24 एकादशी का व्रत जो नहीं रखते हैं उसके लिए है कि एक निर्जला एकादशी का व्रत रख लें तो उनको 12 महीना का फल मिलता है। ये व्रत ऐसा है, इसमें दान दिया जाता है। घड़ा, खरबूजा, पंखी, दही, दूध, सोना, चांदी, वस्त्र सब कुछ दान दिया जाता है। छाता, क्योंकि ये सब कुछ दान देने का इसमें विशेष करके महत्व है। ये भीमा एकादशी में और पूरा निर्जला पूरा दिन ऐसे रहते हैं। रात को बिना जल का ही रहते हैं। सुबह जब पारण का दूसरे दिन जब सूर्योदय होता है, पारण होता है, तब हम इसमें पारण करते हैं ब्राह्मणों को दान देकर। दान का विशेष महत्व है कि हम एकादशी में ही दान दें। जैसे पारण का दान होता है दूसरा दान, एकादशी का दान दूसरा होता है। पारण का जैसे हम जल अन्न ग्रहण करते हैं तो उस समय हमें दान दे करके ही जल अन्न ग्रहण करना चाहिए। जैसे तेरस का व्रत, हर महीने का कोई तेरस का व्रत नहीं रख पाते हैं तो महाशिवरात्रि का व्रत निर्जला एकादशी बिना अन्न जल ग्रहण का व्रत रखते हैं, उनको पूरे 12 महीने का फल मिलता है। ऐसे कई ऐसे व्रत हैं कि जो हम एक ही व्रत करते हैं तो पूरे साल का व्रत का फल मिलता है। तो हमें व्रत ऐसे ही करना चाहिए। भीमा सेनी निर्जला व्रत हमें रात्रि जागरण करनी चाहिए। 1 लोटा जल रख करके भगवान को साक्षी मानकर, हरि विष्णु को साक्षी मानकर रात्रि जागरण करना चाहिए। 2-4 जन हो तो विष्णु का सहस्त्र नाम, हरि विष्णु का सहस्त्र नाम पाठ करके और ढोल मजीरा से ही कीर्तन करके, भजन गा करके हम रात्रि जागरण कर सकते हैं तो हमें फल मिलता है। क्योंकि हम व्रत ऐसे करते हैं, उत्साह से करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और उसका फल भी हमें अच्छी तरह से मिल जाता है। तो इसलिए पूरी रात जागरण करनी चाहिए। और भीमा सेनी का महत्व है कि भीम को भूखे नहीं रह पाते थे, तो उनको ऋषि मुनि ने बोला कि आप ऐसा ही व्रत रखो, एक निर्जला एकादशी का व्रत रखो, भीम सेनी का व्रत रखो कि पूरे दिन और पूरे रात अन्न जल ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन जब सूर्य उदय हो तब आप व्रत रखो। तो ये पूरे साल का व्रत, जो स्वस्थ हैं, शरीर से ठीक है, वो तो निर्जला व्रत रख सकते हैं पूरा दिन और रात का भी। जो स्वस्थ ठीक नहीं है तो वो शाम को दिया बत्ती जला करके जल ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वस्थ नहीं है, ये तो वेद पुराण का लिखा हुआ है। जब हमारा साथ शरीर नहीं देगा तो हम व्रत अपने हिसाब से रखेंगे। अनाज नहीं खाना, अन्न ग्रहण नहीं करना। पूरे दिन बिना जल का व्रत रख कर शाम को दिया बत्ती जला करके पूजा करके आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए अपने हिसाब से स्वस्थ ठीक है तो निर्जला व्रत रखो, नहीं तो जो व्रत रखते हो जैसे वैसे रखते आओ। जो एकदम निर्जला व्रत रखते हैं उसका उद्यापन करके फलाहारी वाला व्रत रखें। फलाहारी का मतलब है कि शरबत पी सकते हो, फल खा सकते हो, आप खा करके ही पूजा पाठ करके फल और शरबत पी करके व्रत रख सकते हैं। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा विशेष ध्यान देना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इस हिसाब से अपना जल ग्रहण करना। इस भीमा एकादशी पर महत्व है कि ब्राह्मण, गाय, गौरैया, जो बहुत ज़्यादा गरीब ब्राह्मण हैं, चरण पादुका
नहीं है तो उनके चरण पादुका, छतरी का, टार्च का, ये सब दान देना फलित है। और जो बहुत ज़्यादा गरीब है उनको भी हेल्प करना ज़रूरी है। तो इसलिए अपने हिसाब से दान देना ज़रूरी, क्योंकि ये व्रत ही भीमा एकादशी का व्रत है कि आप दान देना ही ज़रूरी है। क्यों, जितना दान दोगे उतना आपको फलित होगा, फल मिलेगा। तो इसलिए आपको दान देना अति आवश्यक है। और जब हम पारण करें दूसरे दिन द्वादशी में, तो द्वादशी का दान दे करके ही जल ग्रहण करें।